नमस्कार। भले ही अखिलेश यादव ने ये ऐलान कर दिया हो कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जनादेश मिला और उनकी सरकार बनी, तो वो सारे सूबे भर के बुलडोजर इकट्ठा करके उनको गोरखपुर रवाना कर देंगे। यानी सूबे भर के बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर की ओर हो जाएगा। इतने बड़ी धमकी के बाद भी आप ये तय जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के पहिए रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं। बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा, इतना ही जान लीजिए। भले ही उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाए, भले ही इस बुलडोजर को रोकने के लिए राजनीतिक राजनीति की किताब की सबसे कड़ी धमकी दी जाए कि अगर हम सरकार में आए तो तुम्हारे इलाके में बुलडोजर का मुंह कर देंगे। चाहे इसके लिए विपक्ष कोई भी जतन करे, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं थमने जा रहा। हाँ, ये ठीक है कि बुलडोजर की कार्रवाई पहले भी, अभी भी और आगे भी वही हो रही है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करके निर्माण किया है, या जिन्होंने शासन सरकार की जमीन को, समाज की जमीन को कब्जा किया है और शासन द्वारा दिए गए चेतावनी पत्रों का भी संज्ञान नहीं लिया, उनका भी जवाब नहीं दिया, अपने आप अतिक्रमण हटाया नहीं, उन्हीं पर बुलडोजर चल रहा है। ये अब संयोग कह लीजिए, प्रयोग कह लीजिए, जो समझ में आए वो कहिए कि जिन्होंने अतिक्रमण किया वो अपराधी भी हैं। तो होता है कि लगता है कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चल गया। नहीं, अपराधी हैं इसलिए बुलडोजर नहीं चला कि उन्होंने किसी को गोली मारी। बुलडोजर इसलिए चला कि उन्होंने अतिक्रमण किया था, नियमों की अवहेलना करके निर्माण किया था और शासन के नियमों को नहीं माना, इसलिए बुलडोजर चला। वो प्रक्रिया जारी रहेगी। शासन के सूत्र बता रहे हैं, सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि सरकार बुलडोजर को लेकर कहीं से कहीं तक बैकफुट पर नहीं है। बुलडोजर को लेकर कोई असमंजस नहीं है योगी सरकार में, टॉप टू बॉटम। जब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगा दी बुलडोजर पर, अखिलेश जी ने कहा बुलडोजर असंवैधानिक घोषित हो गया। देश भर के विपक्षी नेताओं ने उस पर प्रसन्नता जताई कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की हवा निकाल दी। राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक सब प्रमुदित हो गए, मुदित हो गए। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में कम से कम 12 जगह बुलडोजर चला के अतिक्रमण को हटाया जा चुका है, 1 दर्जन जगह, जिसमें गाजियाबाद जैसा प्रमुख क्षेत्र भी शामिल है। ये नहीं कि कहीं दूर जंगलों में बुलडोजर चल रहा है, उसमें गाजियाबाद शामिल है, उसमें रामपुर शामिल है, उसमें आजमगढ़ शामिल है, बड़े शहर शामिल है। बुलडोजर यथावत चल रहा है, कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं कोई शिथिलता नहीं, और सरकार कोई शिथिलता बरतना भी नहीं चाहती। सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि विपक्षियों को हल्ला मचाने दीजिए, बुलडोजर कानून के मुताबिक चलता ही रहेगा। शायद ये बात भी बहुत कम लोगों की जानकारी में आई होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब जमीयत उलेमा हिंद ये मुकदमा लेकर आई थी, जिसमें कपिल सिब्बल वकील हुए, तो उस मुकदमे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया था, एक शपथ पत्र। राज्य सरकार के उस शपथ पत्र की सराहना की सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने सरकार ने एक बुलडोजर की कार्रवाई का विवरण देते हुए कहा था
कि हमने शासन ने जहाँ जहाँ बुलडोजर का इस्तेमाल किया है वह कानून सम्मत विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया है। ऐसा नहीं कि किसी अधिकारी के मन में आ गया 11 बजे कि यार बुलडोजर चलाना है और उसने 11:15 बुलडोजर स्टार्ट कर दिया ना। पूरी प्रक्रिया, पूरे नोटिस दिए गए, सुनवाई के लिए बुलाया गया, जब कुछ नहीं हुआ तब बुलडोजर की स्थिति बनी। इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई पर योगी सरकार कतई बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। विपक्ष की ये खुशफहमी कि बुलडोजर की प्रक्रिया अब रुक गई, योगी सरकार को कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा योगी सरकार को झटका लगा, किसी ने कहा कि सरकार के मुंह पर न्यायालय का थप्पड़, आदि आदि टिप्पणियां की गई। लेकिन सच्चाई ये है कि बुलडोजर में पहले जितने डीजल फुल है अभी भी। कल भी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का जो जुबानी जंग हुई उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने इस बात की ओर संकेत कर दिया था कि बुलडोजर की कार्रवाई न थमेगी, न रुकेगी, न ठिठकेगी, न झिझकेगी। बुलडोजर ऐसा ही चलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा चाहिए, बुद्धि चाहिए, हृदय चाहिए, साहस चाहिए, दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए। तो अगर मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पॉलिसी चलती रहेगी, उस पर कहीं कोई सरकार पीछे हटने नहीं जा रही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ दोनों इस बात को समझते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई से अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चले, भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चले तो आम जनता में प्रसन्नता होती है। जनता को लगता है कि हाँ देखो, हमारी ज़मीन कब्जा की थी, सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन कब्जा की थी, शमशान की ज़मीन कब्जा की थी, पार्क की ज़मीन कब्जा कर ली थी, तालाब पाट के उस पर अपना घर बना दिया था, आज हिसाब हो गया, इनका घर टूट गया। ये जो भाव है ना, जनता में विश्वास पैदा करता है सत्ता के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, न्याय के प्रति, कानून के प्रति। और कहा जा रहा है कानून के राज का उल्लंघन है। आपको नोटिस दिया जाता है कि आपने अतिक्रमण क्यों किया, जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं देते। दूसरा नोटिस आता है, आप जवाब नहीं देते। तीसरा नोटिस आता है, आप जवाब नहीं देते। तब शासन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर देता है। आप उस ध्वस्तीकरण के आदेश के विरोध में कोर्ट भी नहीं जाते। कोर्ट अगर गए तो कोर्ट ने रोका नहीं। तो सरकार को, शासन को पूरा अधिकार है ध्वस्तीकरण करने का। बस उसी अधिकार का पहले प्रयोग नहीं होता था, अब प्रयोग होने लगा। पहले सत्ता द्वारा संरक्षित भूमाफिया, गुंडे, अपराधी, मवाली जमीन के खेल से अरबों खरबों कमाते थे और उसमें अतिक्रमण एक सबसे बड़ा हथियार होता था, अवैध निर्माण एक सबसे बड़ा हथियार होता था। योगी आदित्यनाथ ने उसी नेक्सस को तोड़ दिया है, कुचल दिया है। अब भूमाफिया होना और अवैध निर्माण से रातों रात अरबों खरबों कमाना, ये दोनों काम उत्तर प्रदेश में बेहद मुश्किल कर दिए योगी आदित्यनाथ ने। और इसी से एक सिंबल जन्मा बुलडोजर। ये एक मशीन नहीं है, एक मकान तोड़ने की, जमीन खोदने की मशीन तकनीकी तौर पर है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये एक प्रयोग है, ये एक सिंबल है। अपराधियों के मन में न्याय का, व्यवस्था का, विधि का भय हो। अदालत भी तो अतिक्रमण हटाने का जब आदेश देती है तो बुलडोजर से ही हटता है ना वो अतिक्रमण। या अदालत जब अतिक्रमण हटाने का आदेश देती है तो वो अतिक्रमण खुरपी से हटता है, ये डंडे से हटता है? नहीं ना, वो भी बुलडोजर से ही हटता है। तो फिर बुलडोजर असंवैधानिक कैसे हो गया? फिर बुलडोजर बदनाम क्यों हो गया? मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट भी किसी अतिक्रमण को हटाने का आदेश देगी तो क्या ये कहेगी नहीं खुरपी से तोड़ना अतिक्रमण, डंडे से तोड़ना, चम्मच से तोड़ना, बेलन से तोड़ना? नहीं ना, तब भी बुलडोजर ही चलेगा।
नोएडा में दो बड़े टावर, जिनको ट्विन टावर कहा जाता था, तोड़े गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। किसके? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। उसके तोड़ने का कई करोड़ खर्चा आया था, उसमें डायनामाइट लगा के उसको गिराया गया था बिल्डिंग को, दोनों को, बहुमंजिली इमारतें थी। तोड़ा ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि नहीं भाई 5 मजदूर लगा दो, फाफड़ा दे दो, धीरे धीरे 25-30 साल में तोड़ दें इसको, नहीं ना। एक दिन में, कुछ देर में हो गया ध्वस्तीकरण। ध्वस्तीकरण होता है। ध्वस्तीकरण सत्यनारायण की कथा नहीं होती कि आइए कथा श्रवण करिए, आरती लीजिए, प्रसाद लीजिए, घर जाइए, नहीं ना। ध्वस्तीकरण का मतलब ही है कि ध्वस्त हो जाए सब कुछ, जो भी अवैध है, जो भी विधि के विरुद्ध है, वो ध्वस्त हो जाए। बस उत्तर प्रदेश में वही ध्वस्तीकरण जारी रहेगा, इस बात के संकेत 100% साफ है। धन्यवाद।